प्यारे बच्चों नमस्कार। और ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग ठीक हैं। हम यही चाहते भी हैं कि आप लोग ठीक रहिए। चलिए, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे। अब आज उसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहे हैं। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान तो बहुत बार बता चुका, इंट्रोगेटिव की पहचान बहुत बार बता चुका, नेगेटिव की पहचान भी बहुत बार बता चुका। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। हम ना भी पहचान बताएं तो तुम लोग अब पहचान अपने आप लिख लोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इसकी पहचान अलग भी बताया, इसकी भी पहचान अलग बताया, इसकी पहचान इकट्ठा भी बता चुका हूँ, इसके इंट्रोगेटिव पहचान बहुत बार बता चुका, नेगेटिव पहचान बहुत बता चुका। लेकिन फिर भी लिख लीजिए, पहचान। ठीक, ये देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में वही चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, या था, या था, आ था, ई थी, ए थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, या था, आ था, ई थी, ए थे, ये तो पहचान किसकी हो गई? पास्ट परफेक्ट टेंस के। लेकिन इस पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ लगा क्या है? इंट्रोगेटिव। ये देखिए, प्लस करके इंट्रोगेटिव क्या है? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना या कितनी। ठीक, कौन सी, किस का या किसकी। ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, या था, आ था, ई थी, ए थे, ये तो पहचान हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की। इंट्रोगेटिव की पहचान ये है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कौन सी और किसका। और उसी के साथ अभी एक शब्द दिया और लगा हुआ है, ये प्लस करके यहाँ पे हम लिख देते हैं नेगेटिव। ना या नहीं, ना या नहीं। ठीक, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, या था, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्दों के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कौन सी, किसका और ना या नहीं शब्द लगा हो, इतने चीज होने चाहिए। इसमें से कोई एक शब्द हो, इसमें से कोई एक शब्द हो और ना या नहीं में से कोई एक शब्द हो। यदि इतना है
तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब अनुवाद बनाने के नियम देख लीजिए। अनुवाद का नियम हर बार बताता हूं, फिर बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अनुवाद दो तरीके से बनता है। एक क्या शब्द जहां पर वाक्य शुरू में आता है उसका दूसरा बनता है, और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आता है उसका दूसरा बनता है। ठीक है ना? तो क्या शुरू वाले के लिए, क्या शुरू के लिए अनुवाद बनाने का नियम है, ये देखिए, ये हम तीर का संकेत करके हम लिख देते हैं क्या शुरू वाले के लिए। हैड धन, कर्ता धन, नॉट धन, क्रिया का तीसरा रूप धन, कर्म धन, अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। ठीक है? ये सबसे पहले हैड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। नॉट पे जाइए आप लोग। बहुत बार बता चुका हूं, लिखाया भी हूं। साधारण नकारात्मक में कर्ता के बाद नाट, साधारण नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है। ठीक? और प्रश्नवाचक नकारात्मक में कर्ता के बाद नाट लगता है। ये देखिए, कर्ता के बाद, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे अफर्मेटिव, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सबके लिए नियम वही है, अलग अलग कोई नियम नहीं होता। प्रश्नवाचक नकारात्मक में कर्ता के बाद नाट, साधारण नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नाट। बहुत पहले मैं जब इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तो वहां पे जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव आया तो वहीं पे मैं लिखा दिया था इस चीज के लिए कि आगे तक भी यही नियम लागू होगा। ये देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, कर्ता के बाद नाट लगा है ना। हाँ, तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। हैड धन कर्ता, धन नाट, धन क्रिया का तीसरा रूप, धन कर्म, धन अन। ठीक है ना? अब हम इस पे एक उदाहरण बोलते हैं, उसको समझ लीजिए। ये उदाहरण मैं पहले भी बता चुका हूं, उसी को मैं फिर यहां बता रहा हूं। क्या उसने गाना नहीं गाया था? क्या उसने गाना नहीं गाया था? ठीक? सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे। मैं शुरू से बताता चला रहा हूं, आखिरी समय तक बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे सामने ये एक हिंदी उदाहरण मिला ना। अब इसको हम पहले पहचान लें। या था, ये कहीं आया होगा, या था। ठीक? अब ये क्या शब्द, इसमें से या था आ गया। ये देखिए, इसमें से क्या शब्द भी आ गया। अब आगे ये ना या नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है ना, ये नहीं आ गया। सब कुछ तैयार मिल रहा है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये देख लेते हैं कि क्या शब्द वाक्य शुरू में तो नहीं आया, क्योंकि इसका अलग बनेगा, बाकी सबका अलग बनेगा। तो क्या शुरू वाले के लिए ये हमने लिखाया है। ठीक? तो ये शुरू में आ भी रहा। आइए हम बना देते हैं। चलिए, हैड, उसके बाद कर्ता, हैड के बाद कर्ता उसने है। उसने की अंग्रेजी होती है ही, हैड ही। अब कर्ता के बाद नॉट, सब लिखते चले जाओ।
हैड ही नॉट, क्रिया का तीसरा रूप गाना, वही गाना जिसकी अंग्रेजी होती है सिंग, सिंग सैंग संग, संग क्योंकि तीसरा रूप लिखना है तो संग, SUNG। हैड ही नॉट संग, क्या नहीं गाया था, गाना, सांग। हैड ही नॉट संग, SUNG, संग, सांग। कहीं दिक्कत? ये हिंदी वाक्य है, इसको पहचाना, सबसे पहले पहचानो। पहचानने के बाद देखिए कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। इस पहचान के हिसाब से ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और क्या शुरू वाला भी है। इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये हमने लिख दिया है क्या शुरू वाले के लिए, लिख दिया है ना। हाँ, तो उसका एक उदाहरण ये हम दिया कि क्या उसने गाना नहीं गाया था, ठीक है ना, और उसका ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने खाना क्यों नहीं खाया था। दूसरा उदाहरण, उसने खाना क्यों नहीं खाया था। ठीक है, चलिए पहचानते हैं, चलिए पहचानते हैं। हिंदी वाक्य को सबसे पहले पहचानना तो है। ये देखिए, या था आया, या था आया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। ये क्यों आया, प्रश्न सूचक शब्द आया। ये नहीं आया, नहीं आया ना, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य है, इसमें हम लिखाए थे, सब कुछ मिल रहा है। अब चलिए ये अनुवाद बनाने का नियम के हिसाब से हम अनुवाद बना देते हैं। चलिए अनुवाद बनाया जाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या शब्द वाक्य शुरू में तो नहीं है। ये देखिए, इसमें तो क्या शब्द शुरू में है ही नहीं है, नहीं है ना। आप सारी समस्या आई कि क्या शब्द शुरू में है ही नहीं है, तो हम करें क्या, करें क्या, दिक्कत तो आ गई ना। और ये देखिए क्या शुरू वाले का हमने अनुवाद बनाने के नियम लिखा है। अब करें तो क्या करें, लगता है अब हमको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आए या क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए, उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। क्योंकि यहाँ तो क्या शुरू वाला लिखा है, बीच वाला लिखा ही नहीं है। अब गूगल पे चलिए हम सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करें। चलिए गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है, ये देखिए। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द, पहले प्रश्न सूचक शब्द, ठीक, उसके बाद हाइड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन्य। ठीक, ये देखिए गूगल पे हमने सर्च किया तो क्या बीच या दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों का अनुवाद बनाने के लिए यहाँ छिपा है, यहाँ छिपा है ना। हाँ, तो यहाँ छिपा है। तो चलिए फिर अब इसका हम
अनुवाद अब इस तरीके से बनाएंगे ना। जब यहाँ छिपा है और क्या बीच में शुरू में मिल नहीं रहा है तो उसके हिसाब से लिखेंगे नहीं हम। अब जब क्या बीच वाला यहाँ पे गूगल में सर्च करने पे मिला कि इसका अनुवाद बनाने के नियम तो यहाँ लिखा है, तो अब इस हिसाब से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे हम उसको लिख भी देते हैं, क्या बीच वाला या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द, क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द। ये देखिए यहां पे मिला क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द। तो यहां पे ये जो हिंदी उदाहरण दिया है या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द है ना, और ये देखिए दूसरे प्रश्नवाचक शब्द लिखा है ना दूसरे प्रश्नवाचक शब्द। तो इसका मतलब इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। अब हम इसको ये देखिए यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं, क्योंकि इस गूगल पे सर्च करने में उसका अनुवाद बनाने के नियम ये नीचे लिखा है, ठीक ना, ऊपर तो मिल ही नहीं रहा था। तो चलिए आइए हम बना देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या लिखा है प्रश्नसूचक शब्द, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। अब व्हाई के बाद अब क्या लिखेंगे, ये देखिए हाइड, व्हाई हाइड, ठीक है ना, व्हाई हाइड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, करता उसने ही, व्हाई हैड ही। अब निगेटिव में प्रश्नवाचक नकारात्मक नॉट, व्हाई हैड ही नॉट, ठीक है ना। अब क्रिया का तीसरा रूप वही खाना की अंग्रेजी होती ईट, तीसरा रूप होगा ईटेन, ईटेन चलता है ना, ईटेन। तो व्हाई हैड ही नॉट ईटेन फूड। ये देखिए तुम्हारा अनुवाद बन गया। गूगल पे सर्च करने पे यहाँ इसका मिला, वहाँ नहीं मिला था, वहाँ तो शुरू वाला मिला था, यहाँ पे मिला। अब हम इसके हिसाब से बना दिया। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, ये लिखा है प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद हाइड लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, उसके बाद कर्म, उसके बाद ये देखिए हमने इसका बना दिया ना। इस वाले का ये बनाया कि नहीं बनाया। अब हम इस वाले को हम तीर के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका अनुवाद ये देखिए यहाँ पे बना, क्योंकि इसका अनुवाद इसलिए यहाँ पे बना कि हमको गूगल पे सर्च करने पे इसका अनुवाद बनाने के नियम यहाँ मिला ना। अब यहाँ मिला तो उसको हमने यहाँ बनाया। कहीं किसी को कोई दिक्कत ना। अब दिक्कत नहीं है तो आगे हम और एक दो उदाहरण दे रहे हैं, ठीक।
अब एक उदाहरण और हमें कौन वाला लिख देते हैं। तुम्हें नहीं साफ लिखा जा रहा है। तुम्हें कौन हिंदी नहीं पढ़ाया था। तुम्हें कौन हिंदी नहीं पढ़ाया था, मिल गया ना। तुम्हें कौन हिंदी नहीं पढ़ाया था, ये मिला। अब कौन है, या था, नहीं, ये या था मिला, नहीं मिला, कौन मिला, मिल गया ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मिल गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, चूंकि कौन अपने आप में कर्ता भी है और तुम्हारा प्रश्नसूचक शब्द भी है ना। तो अब आइए हम इसका अनुवाद बनाने के नियम भी लिख देते हैं। इसका अनुवाद बनाने के नियम तो पहले ही मालूम है कि क्या शुरू में आए तो दूसरा, और क्या के अलावा दूसरा आए तो उसका दूसरा। यहाँ पे कौन है, क्या शुरू वाला तो है नहीं, तो इसका अनुवाद हम बना देते हैं। देखिए बना दें। हु की अंग्रेजी होती है, कौन की अंग्रेजी होती है हु, ठीक। हु। अब हाइड प्रश्नवाचक शब्द हाइड, हु हाइड नॉट टाट, TAUGST, हु हैड नॉट टाट। अब यू क्या, हिंदी, HINDI, हु हैड नॉट टाट यू हिंदी, ठीक। हु हैड नॉट टाट यू हिंदी। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब हम एक और दूसरा उदाहरण लिख रहे हैं। कक्षा में कौन रोया था, कक्षा में कौन रोया था। ये एक उदाहरण मैं लिख दिया हिंदी में, ठीक। एक उदाहरण लिख दिया हिंदी में, हिंदी वाक्य जिसे कहते हैं, चाहे हिंदी वाक्य कहिए चाहे हिंदी के एक उदाहरण कहिए। अब हम ये देखते हैं, इतना पढ़ा चुके हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका अनुवाद अपने से बना लेंगे। जितने लोग बना लेंगे इसकी अंग्रेजी, उन सब बच्चों का मैं क्रम से नाम पुकारूंगा। यहाँ से बताऊंगा कि इतने बच्चों ने इसका अनुवाद अपने आप बना लिया। एक मैं हिंदी उदाहरण
दिया था और उस हिंदी उदाहरण का अंग्रेजी ट्रांसलेशन अपने आप बना लिया। जितने लोग बना लेंगे और बना के कमेंट कर दीजिएगा, उन बच्चों का मैं नाम यहाँ से बताऊंगा, पुकारूंगा कि इन बच्चों ने इस हिंदी एग्जाम्पल का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया। ठीक, धन्यवाद।